आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू की है। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू की है। तो इनमें से कौन से संगठन है जो क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू की है। तो ऑप्शन 1 में विश्व बैंक, ऑप्शन 2 में है नीति आयोग, ऑप्शन 3 में विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन 4 में संयुक्त राष्ट्र। तो इनमें से कौन सा संगठन है जो क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू किया है। तो क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल किसने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल किसने शुरू किया है। तो विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स FPI 2024 में 70 देशों में भारत की रैंक क्या है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स FPI एंड इंडेक्स 2024 में 70 देशों में भारत की रैंक क्या है। तो ऑप्शन 1 में 34वीं, ऑप्शन 2 में 35वीं, ऑप्शन 3 में 36वीं, ऑप्शन 4 में 37वीं। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स FPI 2024 में 70 देशों की भारत रैंक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35वीं रैंक है भारत का। भारत का रैंक क्या है। तो 35वीं रैंक है भारत का। जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो 35वीं रैंक है। जो कितने देश इसमें शामिल है। तो 70 देश शामिल है। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो न्यूज वीक, वांटेज और हॉरिजन ग्रुप द्वारा जारी किया जाता है। न्यूज वीक, वांटेज और हॉरिजन ग्रुप द्वारा जारी किया जाता है। तो रैंक प्रथम पर कौन कौन है। तो प्रथम पर यूनाइटेड किंगडम है, 2 नंबर पर डेनमार्क है, 3 नंबर पर USA है और 4 नंबर पर पाकिस्तान है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो 35वीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो ऑप्शन 1 में दावोस स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन 2 में है नागोया जापान में, ऑप्शन 3 में है हार्बिन जो चीन में है, हार्बिन चीन में है, ऑप्शन 4 में है नई दिल्ली। तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दावोस जो स्विट्जरलैंड के, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में बैठक हुई है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुआ है। तो दावोस में शुरू हुआ है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहस्य नहीं होगा, रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो हाल ही में चर्चित रहा, यहाँ पे रहा सही है, चर्चित रहा सितवे बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो सितवे बंदरगाह कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में बांग्लादेश, ऑप्शन 2 में म्यांमार, ऑप्शन 3 में बांग्लादेश, ऑप्शन 4 में ईरान। तो हाल ही में चर्चित रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो सितवे बंदरगाह है म्यांमार देश में स्थित है। ऑप्शन म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। म्यांमार देश में सितवे बंदरगाह स्थित है, जो म्यांमार देश के रखाइन राज्य में स्थित है। म्यांमार राज्य के रखाइन राज्य में स्थित है सितवे बंदरगाह, जो हाल ही में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सितवे बंदरगाह कहाँ है।
तो ये अपना रहा इंडिया, कोलकाता, जो यहाँ से सितवे बंदरगाह, म्यांमार के सितवे बंदरगाह, बे ऑफ बंगाल के साइड में है सितवे बंदरगाह, यहीं पे है सितवे बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत दुनिया का तीसरा बड़ा वाहन बाजार बन गया है। कौन सा देश को पीछा छोड़ा है? तो ऑप्शन 1 में चीन, ऑप्शन 2 में जर्मनी, ऑप्शन 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 में है जापान। तो भारत दुनिया का तीसरा बड़ा वाहन बाजार बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जापान को छोड़ते हुए। जो जापान 3 नंबर था उसे पीछे छोड़ते हुए भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जो प्रथम स्थान पर चीन है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भारत दुनिया को जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा बड़ा वाहन बाजार बन गया है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू हुआ है? तो इनमें से कौन सा राज्य में ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में है कर्नाटक। तो इनमें से किस राज्य में ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केरल राज्य में शुरू हुआ है। जो ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल राज्य में शुरू हुआ है। जो केरल में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। जो केरल में एंटीबायोटिक दवाओं का भरपूर दुरुपयोग हो रहा था, तो इसे रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मकरबिलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? मकरबिलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो मकरबिलक्कू किस राज्य में संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में केरल, ऑप्शन 4 में है तमिलनाडु। तो मकरबिलक्कू जो है संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। तो किस राज्य में आयोजन किया गया है उत्सव? तो मकरबिलक्कू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल में आयोजन किया गया है। जो मकरबिलक्कू संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, इसे केरल राज्य में शुरू किया गया है। जो मकरबिलक्कू केरल सबरीमाला में अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर एक आयोजित किया जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है। मकर संक्रांति त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। तो मकरबिलक्कू कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर में। तो मकर संक्रांति पर एक आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में से कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है? तो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है? तो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन 1 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में है उत्तर प्रदेश। तो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा। जो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में प्रथम तालिका में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। जो दादर और नगर हवेली में आयोजन किया गया है। दादर और नगर हवेली में आयोजन किया गया है। दमन और दीव में भी आयोजन किया गया है, जिसमें 1404 प्रतिभागियों ने भाग लिए थे, जिनमें 8 खेलों में आयोजन किया गया था। 8 खेलों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कच्ची खरेक हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? कच्ची खरेक
खरेक जिस किस कच्ची खरेक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कच्ची खरेक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो कच्ची खरेक जो है जिसे 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 हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में उत्तराखंड, ऑप्शन 2 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में गुजरात। तो कच्ची खरेक जो जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा जो कच्ची खरेक को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है जिसे गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 15 जनवरी को जो भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन 1 में लखनऊ, ऑप्शन 2 में उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में नई दिल्ली, ऑप्शन 4 में मध्य प्रदेश। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा जो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन लखनऊ में शुरू हुआ है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चित रहा जोरावर लाइट टैंक के लिए किस देश से विकास प्रशिक्षण से संबंधित है? तो हाल ही में जो चर्चित रहा जोरावर लाइट टैंक के लिए किस देश से विकास प्रशिक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में रूस, ऑप्शन 2 में भारत, ऑप्शन 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 में है फ्रांस। तो हाल ही में जो जोरावर लाइट टैंक किस देश से में विकास प्रशिक्षण हो रहा है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत देश में प्रशिक्षण हो रहा है विकास प्रशिक्षण जोरावर लाइट टैंक का। जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, भारत इसका आंसर हो जाएगा। जो जोरावर लाइट टैंक कहाँ का किस देश में विकास हो रहा है? तो भारत देश में विकास हो रहा है। जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो डीआरडीओ द्वारा साल के अप्रैल माह तक भारतीय सेना को सौंप दी जाएगी। जो इसे नए इंजन से लैस टैंक को विकास किया जा रहा है डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के माध्यम से इसके नए इंजन का विकास किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा और लार्सन एंड टुब्रो के साथ साझेदारी रूप से इसका विकास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 70 किलो प्रति घंटा से रफ्तार से चलेगा। इसका वजन है 25 टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सहयोग काजिन संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के तट रक्षकों के बीच आयोजन किया जाता है? तो सहयोग काजिन संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच आयोजन किया जाता है? तटरक्षकों के बीच आयोजन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में जर्मनी, ऑप्शन 3 में फ्रांस, ऑप्शन 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो तटरक्षकों का जो युद्ध अभ्यास किया जाता है तो सहयोग काजिन भारत और किस देश के बीच आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान देश के बीच आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो जापान देश के बीच सहयोग काजिन भारत और जापान देश के बीच तटरक्षकों के बीच आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आईएलओ की वर्ष 2024 में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक
रिपोर्ट में अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? तो ILO की वर्ष 2024 में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट में अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? तो ऑप्शन 1 में है 5%, ऑप्शन 2 में है 5.2%, ऑप्शन 3 में 5.3%, ऑप्शन 4 में है 5.4%। तो ILO की वर्ष 2024 में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट में अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2% है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो ILO की वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? तो 5.2% है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो ILO की रिपोर्ट के अनुसार 5.2% है 2024 में ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो इनमें से कौन सा बैंक है जो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में सेंट्रल बैंक, ऑप्शन 2 में कैनरा बैंक, ऑप्शन 3 में भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन 4 में HDFC बैंक। तो हाल ही में जो इनमें से कौन सा बैंक है जो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। जो जो ग्रीन डिपॉजिट क्या है? तो ग्रीन डिपॉजिट एक तरह का फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट है जिसमें निवेशक सरप्लस कैश को इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। तो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट क्या है? तो एक तरह का फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट है जिसमें निवेशक सरप्लस कैश को इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन 1 में शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन 2 में बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 में वित्त आयोग, ऑप्शन 4 में भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके, और सपोर्ट भी करें, शेयर भी करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।